इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है ना? समझ में आ रही है? कॉन्ग्रुएंट वर्ड यहाँ पे है, हम लोग मेनली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना होगा, ये समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब? देखो, पता है आप लोग को ये? Yes, sir. All कौन- sides are same. ओके All sides and all angles. ओके, देखो, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का अगर हम लोग समझें, अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर समझें, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब भी होता है जिनका जो शेप है वो तो पहले सेम होगा ही, उनके साथ साथ उनका साइज भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे जितने भी फिगर हैं जिनका शेप सेम है और जिनका साइज भी सेम है, तो ऐसे सारे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। हम लोग को अभी जो पढ़ना है बाबू वो है ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ठीक है? बस समझ में आ रही है? तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर हम लोग समझें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या है? टू ट्राइंगल्स आर congruent if and only if one of them can be made to suppose on the other so as to cover it exactly। इसका मतलब क्या है? congruent triangle का मतलब क्या है? congruent ट्राइंगल, ठीक है? congruent ट्राइंगल का जो है मीनिंग क्या है बताओ? अगर एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीएफ, डी ई एफ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट बोलता है यहाँ पे, क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दे, तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेगा, है ना? पूरा अच्छे से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम लोग को ये समझना है सबसे पहले, हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, या क्या बोल सकते हो, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? कंडीशन फॉर, बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? सब चुपचाप है, क्या बात है? यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके, सो अगर हम लोग देखें तो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट, क्या कंडीशन है? देखो समझो, यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारा? फर्स्ट कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल है और उसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल है। कुछ कुछ क्राइटेरिया है, हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अब वो क्राइटेरिया पढ़ने से इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है? सो देखो बाबू, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का समझ में आ रहा है? हम लोग देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको मेंसुरेशन वाला पार्ट में ट्रायंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, यस सर। है ना? तो ये सारा पोर्शन जो है वो मैं सब अभी भी छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट पे आ रहा हूँ। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट हम लोग का मेन टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना? क्योंकि बाकी सारा टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हाँ सर। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था दो ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है? देखो, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में, दोनों ही ट्रायंगल मान के चलो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है बोलो तो? पहला, इसका एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल
सी जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये समझ में आ रहा? Yes, पॉइंट sir. यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है दोनों ट्रायंगल में? यहाँ पे ए बी जो है वो डी का इक्वल है, बीसी जो है वो ई एफ का इक्वल है, और AC जो है वो DF का इक्वल है। यही तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कंडीशन है कि ऐसा ऐसा होगा तो हो जाएगा। और ये भी समझ लो कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑल एंगल्स ऑल, ओके मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली, साइड का यहाँ लिख दिया, एंगल का यहाँ लिख दिया, कोई नहीं, यहाँ एंगल्स कर लो और यहाँ पे साइड कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल, अगर एंगल सारा इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर उसका साइड भी आपस में इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके चलो ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बात? मैं आपको क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आवाज दिख रहा है, ये क्राइटेरिया दिख रहा है? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना सबको? ओके। हाँ क्या सर। क्या क्या क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का? क्या क्या क्राइटेरिया है वो अभी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया बना लेते हैं इसको SSS, साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल के आपस में साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे मान लो AB इक्वल टू D है, BC इक्वल टू EF है और AC इक्वल टू DF है, तो हम लोग इस कंडीशन को हम लोग एक क्राइटेरिया बना सकते हैं SSS, साइड 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 क्राइटेरिया है, जिसमें अगर ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सेकंड पॉइंट, साइड एंगल साइड। अगर मान लो ये साइड AB है और ये साइड AC है, ये दोनों साइड D और DF के इक्वल है, मान के चलो ऐसा कि AB इक्वल टू D है और AC इक्वल टू DF है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यहाँ पे एंगल A और एंगल P, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना? इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। थर्ड क्राइटेरिया जो है बाबू बहुत इजी है। थर्ड क्राइटेरिया आपका होगा एंगल साइड एंगल। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा? एंगल साइड एंगल। इसका मतलब मान के चलो ये एंगल लिया हम लोगों ने, इसके बाद कोई एंगल लेंगे, मान लो अगर ये एंगल लेंगे तो मेरे को साइड BC लेना होगा। ठीक है, एंगल A लिया, फिर B लिया, B के बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है BC, मेरे को वही साइड लेना होगा। तो मान लो एंगल A P का इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E का इक्वल है, और BC इक्वल टू EF हुआ तो एंगल एंगल साइड एंगल है ना, सॉरी देखो यहाँ पे, तो एंगल A एंगल P का इक्वल होगा, ये AB और यहाँ पे ये D, ये ठीक है, एंगल A एंगल P का इक्वल है, ये AB जो है, ये पूरा साइड जो है AB, ये पूरा साइड D का इक्वल है, और ये एंगल B भी आपस में इक्वल है। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल होगा, फिर एक साइड होगा बीच में, फिर उसके बाद फिर सेकंड वाला एंगल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। अब इसके बाद जो अभी मैं बता रहा था ना, एक्चुअली वो एंगल साइड का था। वो देखो, अब मान लो ये दो एंगल लिया मैंने A और B, यहाँ पे एंगल लिया D और E। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या ले लिया मैंने? D और E। तो इन दोनों एंगल्स को लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये साइड BC और EF को बोल सकूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है एंगल साइड। दो एंगल के बाद जस्ट जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा उस क्राइटेरिया से भी हम लोग, ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में
कॉन्ग्रुएंट होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, देखो फिफ्थ क्राइटेरिया जो है ना बाबू, वो एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, दैट इज आरएचएस। आरएचएस मतलब एक तो राइट एंगल होगा दोनों ही ट्राइंगल में। मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस आरएचएस के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, छोटा सा फिगर, ताकि मैं समझा पाऊँ। ठीक है, दो ट्राइंगल है, मान के चलो ऐसा दिख रहा है ना। तो पहले दोनों में एक राइट एंगल होगा, उसके बाद एच का मतलब क्या है बोले तो, राइट एंगल ट्राइंगल में एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। तो मतलब ये दोनों का ये राइट एंगल होना चाहिए, दोनों का ये एच आपस में इक्वल होना चाहिए, और एच इक्वल अगर इक्वल है आपस में तो कोई एक साइड, ये साइड अपॉन ये साइड या ये साइड अपॉन ये साइड। तो आरएचएस एक कंडीशन है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं थ्रू आरएचएस क्राइटेरिया। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, हम लोग संडे वाला जो क्लास होगा ना बाबू, वो थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है? ओके सर। मैं भी मान के चलो 1.5-2 घंटा का होगा वो क्लास। एक्चुअली हम लोग जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं अभी, मतलब बहुत दिक्कत वाला बात हो गया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, वो दिया ही नहीं। मेंसुरेशन कर लिए, वो दिया ही नहीं। और इधर का पूरा 3 चैप्टर आ रहा है ना, ट्रायंगल, मिड पॉइंट एंड पाइथागोरस। इधर स्टैटिस्टिक्स दे दिया। स्टैटिस्टिक्स तुम लोग तो नहीं बोले थे कि सर स्टैटिस्टिक्स आ रहा है? हाँ सर, हमने बोला था तो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है बाबा? देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी तुम लोग बोले तो मैं करवा दिया, मेंसुरेशन बोले कि सर करवा दीजिए, मैं वो भी करवा दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो करवाया, तो वो आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स भी है लास्ट चैप्टर, वो आ रहा है। इधर का ज्योमेट्री पोर्शन भी आ रहा है। बड़ा दिक्कत वाला बात है, बहुत मतलब चैप्टर ऊपर नीचे करके दिया गया है। हो गया, कॉपी हो गया? हेलो, हाँ सर, कॉपी हो गई। सबका हुआ? Yes, sir. ओके, देखो बाबू, अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है, पता है किसी को? सर, जिसका सब एंगल इक्वल होता है। वेरी गुड, हेडिंग दे दीजिए इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। मैंने अभी जैसे एग्जांपल लिया था दो ट्राइंगल से, एबीसी और डीईएफ। तो एंगल ए जो होगा डी का इक्वल था, एंगल बी जो था वो ई का इक्वल था, और एंगल सी जो था वो एफ का इक्वल था। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। हाँ। ठीक है, डेफिनेशन लिख दूं क्या इसका? नहीं सर, पता है। पता है ना? अच्छा ठीक है। तो देखो, और इसमें अभी कुछ है नहीं, अब सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, हम लोग सीधा क्या करते हैं, जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो बाबू, फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपके पास है, ठीक है? ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है? एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। तो क्वेश्चन में बोला गया, शो दैट
एक नंबर क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एओसी इज इक्वल टू ट्रायंगल बीओडी। थर्ड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर, एसी इज पैरेलल टू बीडी। चलो एक फिगर है आपके पास, मैं बता रहा हूँ फिगर कैसा है, देखो। ठीक है, सी बीओ डी दिख रहा है फिगर। हाँ सर। चलो ये देखो, बन पाया क्या आप लोगों से? तो बना रहे सर। ट्राई करो, बताओ। अच्छा, इनइक्वालिटीज तो पढ़ाना नहीं है? नहीं सर, इनइक्वालिटीज नहीं है सर। ठीक है, बस तो आज हमको देखो, आज इसमें इस पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं। ठीक है, रूल्स पता है, हम लोग आज क्वेश्चन जो करेंगे आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आई थिंक ये आज हो जाएगा। ठीक है, देखो घर में आप लोगों को पढ़ना होगा थोड़ा, ये मतलब मान लो जो भी चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ आपको घर में उसको ट्राई करना है, जो नहीं बनेगा वो पूछना है। ठीक है बाबू, यस सर। वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। ज्यादा है नहीं कुछ, सब क्वेश्चंस करने हैं अच्छे अच्छे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब। देखो बाबू, बनेगा क्या, बताओ कोई। हाँ सर, कर रहे हैं सर, होने ही वाला। देखो इजीली दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है बाबू। ओ ए इक्वल टू ओ बी है, यस। ओसी इज इक्वल टू ओडी है ना, तो दो साइड मिल गया। क्या इन दोनों ही साइड के बीच का जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है? यस सर। तो क्या ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा? एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट का साइन मैंने बनाया नहीं है, इक्वल कर दिया था। यहाँ पे देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ये सिंबल है। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी represented by this symbol. Okay, समझ में आ रहा? तो यस सर। मस्त लग रहा है, टी शर्ट अच्छा लग रहा है। हुआ किसी का? ऑनलाइन। तो पहला वाला पार्ट हुआ। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट भी इजी है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा, है ना? यस सर। क्योंकि देखो जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो देखो ये एंगल इक्वल था ही, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये आपस में पैरेलल होगा नहीं? देखो तो AC इक्वल टू BD पैरेलल BD। यस सर। सबको समझ में आ रही है? देखो मेरे साथ फास्ट बनाना है, ठीक है। अभी अब हम लोग को फास्ट बनाना होगा, बच्चे से खेलेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। ओके, हाँ सर। सर हो गया। गुड, हो गया। सबका हुआ, सबका हुआ। एक ही बच्चा आंसर करता है, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या?
कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा बाबू? Yes, sir. अच्छा अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये मान के चलो आपके पास एक ट्रायंगल है, ऐसा दिख रहा है ना? एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। इसमें ध्यान से देखो, बीएफ एक लाइन है, जो एफ जो है ये मिड पॉइंट है एसी का, और यहां से सी एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इधर, तो ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। क्वेश्चन बोल रहा है इन द जॉइंट फिगर ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्वल साइड ए बी एंड एसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ये पूरा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? मैं लिख दूं क्वेश्चन। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ई और एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी और एसी का, समझ में आया यहाँ तक? आपको बोला गया शो दैट बी एफ इक्वल टू सी। क्वेश्चन में क्या बोला गया बाबू? शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई। ये क्या बना पाओगे? देखिए तो, हाँ सर वो कर रहे हैं। करिए। एक्चुअली हाँ, और एक चीज सुनो 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 सुनो, हाँ ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो साइड ए बी और ए सी है ना वो इक्वल है, ये गिवन है। वेट वेट वेट, ये गिवन कंडीशन आपके पास है कि ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, इक्वल साइड्स हैं, और वहां पे ई और एफ जो है मिड पॉइंट है। तो बोला गया आपको शो दैट बी एफ इक्वल टू सी। देखो तो बनेगा। आज किसी क्लास है क्या स्कूल में? हाँ सर। 8 बजे से ना? यस सर। ठीक है, देखते हैं, अगर आज हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज एक क्लास और कर लेंगे बस, इसमें कुछ है नहीं। समझना है आपको सिर्फ कि आपको क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे और आपको कैसे कैसे बनाना है। ये बनेगा क्या? देखो क्वेश्चन। हाँ सर होने ही वाला है। ओके गुड। बाकी ईशान रॉय, सुप्रतिम पॉल, हाँ सर, बना रहा है। घर में बनाइएगा, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी वाला जो मतलब ट्रायंगल जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, घर में उसको आज सॉल्व कर लीजिएगा। जो ओके डाउट हो सर। पूछ भी लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। ओके सर।
हाँ सर, हो गया। हो गया ना? चलिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा। बोला गया इन दैट ड्राइंग फिगर ए बी इक्वल टू डी सी, and the adjoining figure AB is equal to DC, okay, and AB is parallel to DC. तो बोला गया है प्रूव दैट AD is equal to BC. आपके पास फिगर कैसा है वो देख लो, ठीक है। ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन। आपको यहाँ पे प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BC, देख लो, AD इज इक्वल टू BC प्रूव करना है, और कुछ कुछ कंडीशन आपके पास प्रोवाइडेड है, आप उनका यूज करके पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, प्रूव करना है AD इक्वल टू BC। तो इसके लिए मेरे को कौन से दो ट्रायंगल लेना होगा बोले तो ABD और BCD लेना होगा। देखो तो बाबू, यस सर। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तब यहाँ पे AD इक्वल टू BC हम लोग बोल पाएंगे, ठीक है। ट्राई करना है क्या? हाँ सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बनेगा क्या ये क्वेश्चन? देखो तो, सर हो गया। हो गया ना? किसी को हाँ दिक्कत सर। है बोलो, कोई ऐसा बच्चा जिनका नहीं हुआ? नो सर। नहीं है ना? चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। गुड। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया इन द एडजॉइंग फिगर AB is equal to PQ,
BR is equal to CQ. Okay, BR equal to C क्यूब। अब इसके साथ ये भी दिया हुआ आपके पास कि AB is perpendicular to BC and PQ is perpendicular to RQ। तो बोला गया क्वेश्चन में प्रूव दैट AC is equal to PR। आपके पास फिगर क्या है वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना बाबू, फिगर है, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। ये A है आपका, ये B है, ये P है, ये Q है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है R, यहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है C, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है बोलो, AB इज इक्वल टू PQ, है ना। ये दोनों राइट एंगल होंगे ना, देखो तो। यस सर। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि BR इक्वल टू CQ, है ना। यस सर। पूरा कॉपी सर राइट साइड में लेकर जाएंगे। जरूर, ठीक है। हाँ सर ओके। चलो, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। बन रहा है। हाँ सर। सर बन गया। बन गया ना, हाँ सर। सबका हुआ। Yes, sir. ओके, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है बाबू।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? P is a point equidistant from two line L and M. ठीक है, P is a point. P is a point equidistant from two lines. ठीक है, L and M intersecting at point A. ये दिख नहीं रहा ना? ठीक, show that the line AP bisect the angle between them. ये क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ो, पढ़ के समझ में क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पे पॉइंट ए है, एक्चुअली लिखा हुआ नहीं है अच्छे से, पॉइंट ए है, ठीक है। बोल रहा P is the point equidistant from two line L and M intersecting at a point A. तो मान के चलो एक ऐसा लाइन है और ये एक ऐसा लाइन है, ये मान के चलो L है और ये M है, ये दोनों क्या है, ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ठीक यहाँ पे दोनों ही पॉइंट से मान के चलो P यहाँ पे एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, जो एक्चुअली फिगर वैसा नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है कि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो प्रूफ करना है मेरे को कि द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मतलब ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ये बनेगा क्या, देखो तो। ये बनेगा क्या, देखो। सर एक बार कर ले, एक बार, सर एक बार हम लोग कर ले। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान ध्यान सुन लो खाली एक बार, ठीक है। ये दोनों पे देखो 90 डिग्री है, यस। ये पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंस है L से और M से, मतलब PB, यहाँ पे नाम नहीं दिया है ना हम लोगों ने। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो PB इक्वल टू PC होगा, बोलो। यस सर। और दोनों पे एंगल भी है राइट एंगल, और यहाँ पे देखो AP जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, तो ये हो ही जाएगा इजिली। देखो तो बनेगा। हाँ सर अब बनेगा। गुड, ठीक है, तुम लोग बनाओ, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरा, ठीक है। in the given figure D and E are points on the side BC of triangle ABC, ठीक है, such that
BD is equal to CE and AD is equal to AE. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है शो दैट ट्रायंगल ABD is equal to triangle congruent to triangle ACE. ABD और ACE को congruent प्रूव करना है. आपके पास फिगर क्या है बाबू, देख लो. अच्छा पहले वो बना लो फिर फिगर बनाते हैं. तब तक बना, दिक्कत हो जाएगा. इसमें कुछ है नहीं, ठीक है. ट्रायंगल में कुछ है नहीं बाबू. जो मैंने आपका टाइम लगेगा ना वो पाइथागोरस में लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करेंगे हम लोग. इसमें कुछ है नहीं. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना एकदम इजी है. कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो टफ है, जो नहीं बन रहा है, बताओ. आप लोग घर में बनाइएगा अपने बुक से जितने भी क्वेश्चंस है. फिर नहीं बनेगा एकदम सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन भेजिएगा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका. एंड कोशिश करिएगा आज ही खत्म करने का. अगले दिन हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट कर सकते हैं, अगली क्लास मतलब संडे. और देखो संडे वाला जो भी क्लास होगा आप मान के चलो वो 1 आवर्स का था, अब वो 1 आवर 30 मिनट या 2 आवर्स का तक जाएगा. ठीक है. सर संडे वाला क्लास में सर ये मतलब यही कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे. ये देखो मेरे को लग रहा है आज हो जाएगा, तो हो सकता है मिड पॉइंट स्टार्ट कर दे उस दिन. देख लेते हैं. मेरे को अगर लगेगा कि हाँ मेरे को जितना पढ़ाना है अगर उतना पढ़ा देंगे मैं कॉन्ग्रुएंसी में, तो फिर आप घर में बनाइएगा. और अगर कुछ छूटेगा तो फिर संडे को स्टार्ट करके फिर मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे. ओके सर. ठीक है. गुड. सर बन गया ना. अब ये क्वेश्चन देखिए, लिखिए. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है. इन द गिवन फिगर में बता रहा हूँ. D and E are the points on the side BC of a triangle ABC. बोला गया such that BD equal to CE and AD equal to AE. तो आपको प्रूफ करना है कि ABD is congruent to triangle ACE. आपका फिगर क्या है देख लो, एक बार फिगर देख लो फिर क्लियर हो जाएगा. ठीक है. ये आपका ट्रायंगल है बाबू ABC. दिख रहा है ना सबको. हाँ सर. ठीक है. चलो तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है D और यहाँ पे एक पॉइंट है E. दिख रहा है ना. यस सर. ये दिया हुआ ऐसा कि BD इक्वल टू C है. देखो कंडीशन आपके पास दिख रहा है ना. BD इक्वल टू C, यहाँ पे BD इक्वल टू C है. और यहाँ पे दिया हुआ कि AD इक्वल टू AE भी है, मतलब AD इक्वल टू AE भी साइड दिया हुआ है. आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल होगा ABD, इस वाले पोर्शन ABD और ACE ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा. कैसे होगा बताओ, और दिमाग लगाओ. सर जैसे सर वो साइड्स में सर अगर सर DE ऐड कर दे तो सर मतलब BE और DC हो जाएगा इक्वल्स टू. और सर अगर एंगल में सर ADE ऐड कर दे तो सर ABD इक्वल. सुनो 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 बाबू. देखो यहाँ पे बोला है कि AD इक्वल टू AE है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. मान लो. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है. यस सर. होगा ना. आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा. दो साइड्स अगर इक्वल है तो दोनों साइड्स का एंगल भी आपस में इक्वल होगा. तो अब देखो अगर यहाँ पे ये जो एंगल जो भी है यहाँ पे, मान लो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा. ऐसा है ना. अगर मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा. तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर 130. और इधर वाला एंगल कितना होगा 130. मतलब अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. यस सर. अगर 180 से माइनस करोगे तो एंगल आपका ग्रीन वाला आएगा. देखो तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो अगर 180 से माइनस करोगे तो इस तरफ वाला एंगल आएगा. तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल AEC हो रहा है. देखो तो. हाँ सर.
तो बस ये एंगल मिल गया ना। तो देखो ये साइड BD इक्वल टू सी दिया हुआ था, यस। इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है, यस। और AD इक्वल टू AE है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं, चेक करो तो। देखो फिगर देखो अभी अच्छे से, अभी समझ में आ रहा है, देखो तो ये साइड, ये एंगल, और ये फिर AD एक साइड, फिर यहाँ पे देखो C एक साइड, फिर एंगल, फिर AE एक साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। हाँ सर, हाँ सर। तो बस इजी है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है। कॉन्ग्रुएंट जो है ना, कॉन्ग्रुएंसी जो पार्ट जो ट्रायंगल का है वो बहुत इजी है, वो आप चाहो तो कर सकते हो। और हम लोग आज कर रहे हैं, घर में आपको बनाना है। अगले दिन मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और उस दिन हो सकता है मिड पॉइंट भी खत्म ही हो जाए, क्योंकि लंबा क्लास चलेगा हम लोग का। ठीक है, यस सर। गुड। ये बना के बताइए जल्दी, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे बाबू। हो रहा है बाबू, सर बन गया। बन गया सबका बना? ईशान, रोज, सुप्रीतिम, पॉल, सबका बना? दीप लायक बना बाबू? यस सर। गुड बॉय। समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी की पार हो रहा है ऊपर से, ये बताओ। सर समझ में आ रहा है सर। आ गया ना, वेरी गुड। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इन द गिवन फिगर, in the given figure AB is equal to AC है, ओके, एंड एंगल B is equal to एंगल C है। तो बोला गया है क्वेश्चन में, प्रूव दैट, PT का मतलब प्रूव दैट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle what? ACE। ACE अभी तो यही वाला क्वेश्चन था क्या? ऐसे ही क्वेश्चन था ना? ओके, तो दिक्कत वाला बात है, हमको बीच में बनाना था ट्रायंगल। कोई नहीं, डी ए बी सी, और यहाँ से ये ऐसे कट किया तो यहाँ पे ई पे कट किया। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? फिगर देखो, सबको फिगर दिख रहा है? तो थोड़ा साइड में लेकर जाइए, लेफ्ट साइड में। ये देखो, हाँ एक बार फिगर बना लो, फिर क्वेश्चन देख लेना। ठीक है,
हो रहा है क्या? फिगर देख लिए? फिगर बन गया सबका? क्वेश्चन दिखाएं? हाँ सर, क्वेश्चन लिखा है। चलो देखो, यहाँ पे सिंपल एक फिगर दिया हुआ था, इसमें बोला गया इन द गिवन फिगर, ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी मतलब ये जो पूरा साइड है ना ए बी, ये पूरा साइड देखो, ये पूरा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। चलो ठीक है। इसके बाद और ही कुछ दिया हुआ है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल है ना? तो आपको क्या प्रूफ करना है बाबू कि एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसी ना? कैसे होगा बताओ? सर एंगल साइड। एंगल साइड, वेरी गुड। सर अच्छा, क्योंकि एंगल मैंने, साइड कैसे लग रहा है बताओ? सर क्योंकि सर वो ए ए बी इक्वल्स टू ए सी जो गिवन है, एंगल बी एंगल सी, हम्म। और सर एंगल और एंगल ए सर कॉमन। तो बाबू एंगल ए कॉमन है, तो देखो तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है अभी? एंगल ए कॉमन है, फिर ए बी, फिर एंगल बी, तो एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है ना? हाँ सर, मतलब एंगल साइड एंगल। यस, एंगल साइड एंगल। मतलब ट्राई किए, बहुत अच्छा बात है, बट थोड़ा सा ध्यान दो कि तुमको कौन सा क्राइटेरिया से जा रहा है वो। पहले एंगल मिला, फिर साइड मिला, फिर एंगल मिला, तो एंगल साइड एंगल ना? सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। सुबह बुझते पारছি तो? यस सर। यस सर। चलो बनाओ, फट से बनाओ, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। In the given figure, triangle CDE is equilateral triangle. Triangle CDE equal to equilateral triangle on a side CD of a square ABCD. ABCD, ठीक है? तो show that triangle ADE is congruent to triangle BCE. ये दिख रहा है क्वेश्चन सबको? अगर वो हो जाएगा फिर क्वेश्चन लिखेंगे। मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है? इसका फिगर मैं ऊपर ही बना दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी भी होगी और स्पेस भी बचेगा। ठीक है? ए बी सी डी। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ ना, सी डी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ से ए से ये लाइन एक गया है जो ए को ज्वाइन कर रहा है, और बी से एक लाइन गया है जो बी को ज्वाइन कर रहा है। तो अब आपको प्रूफ करना है एंगल एडीई, सॉरी ट्रायंगल एडीई इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीई। देखो हो पाएगा क्या? क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम आपके पास है, कोशिश करो, नहीं बनेगा तो पूछना, ठीक है मैम? हो रहा है क्या? हो रहा है? ये बनेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर।
हो गया क्या? आगे करें हम लोग? सब बस होने वाला है। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, जिनका नहीं बनेगा पूछना, ठीक है, मैं समझा दूंगा। देखो फिर से क्वेश्चन है यहाँ पे, कितना क्वेश्चन हो रहा है बता, तो कितना नंबर हो रहा है ये? सर 10 नंबर क्वेश्चन हो रहा है इसको। सर आप जो लिख रहे हैं इसको मिलकर 11 नंबर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ट्रायंगल का, हाँ सर। कि मन ऊपर मन से बोल रहा हो? नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक्चुअली इसमें कुछ है ही नहीं जो समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये है इसका फिगर, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है। चलो सोचो तो पहले क्या होगा, होने वाला है यहाँ पे। ये बनेगा क्या, देखो बाबू। हाँ सर। इसमें बोला गया है कि ये जो साइड है ना, देखो, बी एफ इक्वल टू ई सी है ना, ये दिया हुआ है, देखो, है ना। तो अगर हम इस साइड में एफ सी वाला पार्ट को अगर ऐड कर दें तो पूरा ट्रायंगल का वो ई एफ और बी सी पार्ट मिल जाएगा, देखो तो। यस सर। मिलेगा? हाँ सर। अगर बी एफ इक्वल टू एफ ही है, देखो समझो, बी एफ इज इक्वल टू सी, जो भी बोल सकते हो। अब इन दोनों में देखो करना क्या है कि बी एफ प्लस एफ सी कर दे रहे हैं और इधर सी प्लस एफ सी कर दे रहे हैं। तो बी एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, पूरा बी सी, और सी प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ई एफ होगा। यस सर। होगा ना, बस दो एक। हेलो, देखो ये दोनों में सर बन गया सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, सर बन गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है, यस। इसके बाद ये पूरा साइड बीसी जो है और ये पूरा साइड ईएफ जो है, अभी हम लोगों ने इक्वल कर लिया ना,
यस सर, प्रूफ कर लिए। तो आर एच हो ही गया, और उसके बाद ए बी इक्वल टू डी, देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी दिया हुआ था ना, तो आर यस एच एस ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। सबको समझ में आया? हाँ सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो आगे करते हैं हम लोग। मजा आ रहा है ट्रायंगल पढ़ने में तो, कि बोर लग रहा है? तो पूरा मजा आ रहा है। पूरा मजा आ रहा है। मजा लेने वाला चैप्टर ही है। चलो एक फिगर देख लो, ये ऐसे कुछ फिगर है। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, और यहाँ पे एक पॉइंट है ई। दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ये फिगर तो है, कॉपी करो तब तक, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, बोला जा रहा है कि ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स, D and E are the points on the same side. D and E are the points on the same side of AD, है ना? AD के एक ही साइड है सारा। Such that angle BAD is equal to angle ABE, okay, and angle EPA is equal to angle DPB। तो बोला गया क्वेश्चन में, शो दैट, एक नंबर, ट्रायंगल DAP is equal to triangle EBP, है ना? सेकंड नंबर AD is equal to BE। दिख रहा है? ये पूरा क्वेश्चन फिगर सबको दिख रहा है? अब बताओ, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? पहला पॉइंट BAD इक्वल टू ABE, BAD ये एंगल जो है वो ABD, ABE ना, ABE इस एंगल के इक्वल है, यस। इसके बाद बोला गया EPA, EPA ये एंगल जो है वो DPB इस एंगल के इक्वल है ना? तो आपको प्रूफ करना है कि DAP और EPB आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। कैसे होगा बताओ मुझे? कोई बताएगा क्या कि क्वेश्चंस कैसे होगा? हेलो, हेलो अहान, आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है मेरी? सर वो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो दो एंगल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? दो एंगल आपके पास ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। अगर आप AP इक्वल टू BP कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो, तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है क्या कि P इज द मिड पॉइंट? यस सर, पी इज द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब AP इक्वल टू BP है। देखो साइड, देखो साइड सॉरी एंगल
साइड एंगल से, है ना? हाँ, एंगल साइड Yes, sir. एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? बोलो हाँ। यस सर। Yes, कॉन्ग्रुएंट होगा तो AD इक्वल टू BE बोल सकते हो क्या? यस बोल सकते हैं। कितना इजी है। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर, सर एंगल साइड एंगल। करो करो जल्दी करो। अरे यार तो बन गया सर। हाँ बाबू हो गया, सर बन गया। हो गया ना, वेरी गुड, शाबाश। सर हम लोग का स्कूल का क्लास शुरू हो गया सर। ओके ठीक है ठीक है, आज हम लोगों ने जो किया ना बाबू बहुत है। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो और अपने बुक के क्वेश्चन को ट्राई करो ना, आप देखना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है? हाँ। तो अगर सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि नहीं सर मेरे को अभी भी डाउट है बहुत सारे मतलब क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट में, तो हम लोग संडे को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट। अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग मिड पॉइंट पे सीधा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अगर आप समझ पाओ तो क्वेश्चन देखो, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ प्रूफ करते जाना है ना? हाँ सर। अगर ये चैप्टर अगर आपको इजी लग रहा है, आप लोग प्लीज घर में बनाइएगा जाके, बनाने के बाद ठीक है, अगर कोई डाउट हुआ तो पूछिएगा, अदरवाइज फिर हम लोग मिड पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे संडे को। ओके सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय सर।